अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, टीआरएस पार्टी की जानिब से यादव और मुनव्वर फारूकी जैसे मशहूर आर्टिस्टों का प्रोग्राम हैदराबाद में होने जा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना स्टेट के सदर बंडी संजय ने ये कहा कि ये हमारे देवताओं का जो है अपमान है और इस तरह के प्रोग्राम करने से हमारे देवी देवताओं का जो है अपमान होगा और ये प्रोग्राम हमारे देवी देवताओं को जो है की शान में गुस्ताखी होगी और ये प्रोग्राम हम करने नहीं देंगे और ये प्रोग्राम में जो है हम रुकाएंगे किसी भी हालत में। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, चलिए ये जो है इस किस्म के प्रोग्राम जो हो रहे हैं इस पर तायीद और मुखालिफत की जो बहस है, अब आवाम को सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी को मजहबी यानी इजहार राय की आज़ादी के नाम पर जो है खुली छूट दिया करते थे, और वही लोग जो इस बात पर आ रहे हैं कि जो अगर कोई कुछ कहता है हक, अगर कहता है ये सच, हम तो मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम को भी देखे नहीं हैं कि किस क्या लब लहजा सा क्या मौक़िफ़ उन्हें इख्तियार किया था, और उसको अपने जो है देवताओं की शान में गुस्ताखी समझ रहे हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए कि जो है किसी भी मजहबी शख्सियत जो होती हैं उनका मुकाम और मर्तबा जो होता है उसके ताल्लुक़ से कानून बनाने का अगर उनका मुतालबा होता है तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। जो हुदूद होते हैं, अब तक आप इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के जो है सहारा लेकर अपने ये सियासी दुकान को चमका रहे थे। अभी वो महसूस होता है कि रियासत तेलंगाना में टीआरएस के इस प्रोग्राम में रुकावट डालने की आप जो कार्रवाई करेंगे, ये भी महज आपका सियासी हथकंडा है। वरना हक़ाइक़ पर अगर गौर फिक्र अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो किसी मजहबी शख्सियत की शान में गुस्ताखी वाले मामले को किसी और ज़ाविये से आपको हक़ाइक़ को मंजर सामने रखते आपको सोचने की ज़रूरत है, मुखालिफत करने वालों को। अब टीआरएस के कायदीन को मैं इस बात का मशवरा दूंगा कि आप अगर बीजेपी को रोकने के लिए इस किस्म के अगर कोई प्रोग्राम अगर कर रहे हैं तो आपके टीआरएस के अहम कायदीन जो हैं, मुस्लिम कायदीन गैर मुस्लिम कायदीन में हैं, जो कहते हैं कि हम टीआरएस हमारी हुकूमत ऐसी बड़ी आप कारनामे उसके गिनवाते रहते हैं। अभी चंद दिनों पहले वज़ीर आज़म ने लड़कियों की शादी के जो है उम्र 21 साल जो है उन्होंने मुकर्रर की, कानून बना दिया उन्होंने। और जो है आप ही के नाक के नीचे जो है नामपल्ली जूनियर गर्ल्स कॉलेज में जो एक प्रोग्राम होता है और ये बीजेपी के कायदीन आते हैं और यहाँ पर लड़कियों को जमा करते हैं, बिलखुसूस मुस्लिम बुरखा को पोश लड़कियों को जमा किया जाता है और मोदी की तस्वीर वहाँ पर लगा दी जाती है, उसको दूर से जो है नहलाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये लड़कियों हक में तो बहुत बेहतरीन जो है ये फैसला है। तो फिर आपकी नज़र इस तरफ क्यों नहीं जाती? यहाँ पर मुकम्मल तरीके से टीआरएस को खोखला करने, कमज़ोर करने का यहाँ पर जो है आपके सरकारी ओहदेदारों ने बीजेपी की कायदीन के ताउन किया, उनकी मदद की और ये प्रोग्राम मुनक़िद करवाया। तो फिर आपके कायदीन रोकते क्यों नहीं उनको कि किस तरीके से जो है बीजेपी कायदीन ने कॉलेज में आए और ये प्रोग्राम मुनक़िद किया? तो ये जो एक मुतनाज़ा कानून है, तो फिर जो है आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो है बीजेपी को रोकने के लिए जो आपके जो है ओहदेदार मुख्तलिफ महकमों में जो बीजेपी से हमदर्दी रखते हैं, उनके जो है लिए काम कर रहे हैं, उनको जो तरक्की देने के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको रोकें। और फौरी आपकी जिम्मेदारी है केटीआर साहब कि आप और बिलखुसूस जो है तेलुगु टीआरएस के जो कायदीन जो हैं उनकी जिम्मेदारी की सोचें कि ये बात जो है केटीआर साहब तक पहुँचाई जाए कि जो भी वहाँ पर ओहदेदार था, वो भी जो भी लेक्चरर था, जो भी ओहदेदार था, किस तरीके से उन्होंने जो है वहाँ पर बीजेपी को अपना प्रोग्राम मुनक़िद करने की इजाज़त दी, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसका तबादला कर देना चाहिए, यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। ऐसे कदम उठाइए। आप तो जो है आप ख्वाब गफलत की नींद सोए हुए हैं, आपके कारकुन पूरे, और अब कह रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ऐसा खाली प्रोग्राम का सहारा लेंगे। आपको जो है बीजेपी की मुखालिफत करने के लिए, उसको यहाँ पर कदम नहीं जमाने के लिए आपको ज़मीनी सतह पर आपके कारकुनों को उतरने की ज़रूरत है ताकि जो है उनका मुकाबला हर सतह पर किया जा सके। साहब, ये प्रोग्राम में जिस तरह से जो है जुमे की नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगाई गई थी, रोका गया था, इसके बाद अब जो है क्रिसमस के मौके पर चर्च में दाखिल होकर
वहाँ पर जो है बयान करना शुरू कर दिए, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो इस पर अब क्या सोचना है आपका? अब हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए, आप ये जो कोई भी जो है नमाज आप मुखालिफत जो कर रहे थे कि इस हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए इस मुल्क में सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू लोग रहेंगे, किसी ना क्रिसमस होगी ना कोई ईद त्यौहार होगा। आगे चलकर ये लोग जो है ईद उल फितर, ईद उल अजहा को ये लोग जो है रुकावटें डालने वाले हैं। ये आवाम की नहीं बल्कि जो है संघ परिवार की नहीं बल्कि ये हुकूमती सतह पर हुकूमत की स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है ये। तो लिहाजा जो है इसके खिलाफ हमको आने की ज़रूरत है, सबको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। मुसलमानों पर अगर जुल्म हो रहा है, अगर जो ईसाई खामोश तमाशे बने रहेंगे तो ऐसा जो है, और फिर दलितों पर जुल्म हो रहा है वो भी अगर खामोश तमाशे बने बैठे रहेंगे तो ये इस मुल्क के कानून को, इस मुल्क के जो संविधान जिसे कहा जाता है दस्तूर को ख़त्म करके रख दिया जाएगा। तो लिहाजा इस मुल्क के दस्तूर के तहत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को जो है हुकूक़ हैं, उनकी जो आज़ादी है उसको छीनने की जो कोशिश की जा रही है, सबको मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। रही एक बात और कि जो है, जहाँ तक आपके पहले सवाल का जवाब में एक बात और मैं उसको जो शामिल करूँगा कि किसी की शान में, देवी देवताओं की शान में गुस्ताखी की जो बात जो की जा रही है, तो जो है अब मैं ये कहूँगा कि भाई आपके शान में गुस्ताखी के लिए पहले आपको और एक ज़ाविये से सोचने की ज़रूरत है। वो ज़ाविया क्या है? हम मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ ऐसे मनादिर हैं जहाँ पर लोग जो है जाते हैं देखने के लिए उसको कि आखिर ये किस सन में तामीर की गई थी, इसका क्या है, इसका जो है तामीर कैसी है, क्या है क्या नहीं। तो अब मैं ये देखता हूँ, मैं भी हम्पी के मंदिर को गया था, वहाँ पर मैंने मंदिर के ऊपर जो है मैंने जो है मंजर जो मैंने देखा वो अपनी ज़बान से उसको बयान नहीं कर सकता कि एक औरत जो है झुकी हुई है और जो धान फेर रही है और पीछे से एक शख्स आता है और उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि क्या जो है वहाँ पर फेल अंजाम दिया जा रहा है। उसको जो पूरी तरीके से पूरा जो है वहाँ बता दिया गया है। तो एक माँ जो है, एक हिंदू औरत जो अपने बेटे के साथ उस मंदिर के दर्शन के लिए आई थी, जब आप उसके बेटे ने जो है उस मंदिर को देखने के लिए ऊपर जब निगाह उठाई तो माँ ने उसके आंखों पर हाथ रख दिया, उसको मंदिर को दिखाना नहीं चाह रही है। तो ये जो है ये किसकी शान में गुस्ताखी, ये कौन है? और बहुत से जो है आप ये देखते हैं जब मंदिर में जब दाखिल होते हैं जो है बाबू दाखिले पर आपको कई खवातीन की मूर्तियां आपको नजर आती हैं जिनके जो है उनके जो है छातियाँ वगैरह जो जिनके जो काबिल शर्म से जो है पूरी तरीके से दिखाए जाते हैं। और पूरे जो औरत मर्द का इख्तिलात जो होता है उसके पूरे आसन वहाँ पर जो है वहाँ बनाए गए हैं, तराशे गए हैं। तो फिर आप जो है जहाँ पर ये तमाम आपके जो मुक़द्दस मकामात जिसे कहते हैं तमाम जो है ऐसे जो है चीज़ों से भरे पड़े हैं, तो फिर क्या इसको आप अपने मजहबी किताबों से आप निकाल देंगे? और जो है अब आप जो है एक आपके एक देवता जो हैं कृष्ण भगवान जो हैं उनके जो है साथ जो उनके एक मैं समझता हूँ शायद वो एक भजन जो है जिसको मुग़ल आज़म फिल्म में जो फिल्माया गया था, उसको गाने की शक्ल उस भजन को कि जो है मोह पनघट पे नंदूलाल छेड़ गए और तो जो है छेड़ना छेड़ाना और कंकरिया मोह मारी गगरिया फोर डारी मोरे सारिया नारी भिगो गए और ये तमाम जो है आपके तखद्दुस वाला जो मुकाम है, छेड़ना औरतों से जो भी कुछ करना है, तो क्या आप अपनी इन मजहबी किताबों से आप निकाल सकोगे? किसकी शान में गुस्ताखी आप तस्वुर करते हो, किस बुनियाद पर तस्वुर करते हो? लिहाजा जो है आपको हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ आवाम से कि बीजेपी जो आपके मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल कर रही है करके इसको किसी के खिलाफ जो है जाकर आपको हवा खड़ा करके आपसे अकीदत के नाम पर वोट हासिल करना चाहती है। आप अपने खुदारा आपके अपने मजहब की किताबों को पढ़ें, हकीकत को समझने की कोशिश करें। ये क्या वाक़तन जो आप उनके देवताओं से मोहब्बत है या एक सियासी खेल है नफरत की बुनियाद पर? और जो है इस किस्म की चीज़ों को क्या उस आपकी मजहबी किताबों से जो हटाने का अधिकार और हक उनको है? इन तमाम चीज़ों को आप हटा ही नहीं सकते। तो लिहाजा मैं हिंदू भाइयों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी मजहबी किताबों को पढ़ें, इनकी तकरीरों को मजहब धर्म ना समझें। आप बीजेपी और संघ परिवार के लोगों को मजहब धर्म ना समझें कि उसमें आपका मुकाम क्या है, मनुस्मृति क्या है, वेदास क्या हैं और आपकी किताबें क्या है, वहाँ पर आपकी जो है और गौर करें इस बात पर कि आपकी मंदिरों में ऐसे जो है मनाजिर क्यों हैं
क्या औरत के पास आपके कोई तखद्दुस और मुकाम है नहीं है, उसकी इज्जत और हया का कुछ जो है पासो लिहाज है कि नहीं है, क्यों शिवलिंग की जो नाम पर क्यों किसकी पूजा की जाती है, तमाम चीज़ों को गौर करें। आप अगर इंसान अगर हैं तो इंसान का मुकाम और मर्तबा क्या होना चाहिए, जानवरों का मुकाम और मर्तबा क्या होना चाहिए। और जो है अल्लाह ने जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको अक़ल दी है उसको खालिक हक़ीक़ी को पहचानने की कोशिश करना चाहिए, ना कि मखलूक की इबादत करके, ना जो है हमको अपने आप रुतबे को छोटा करके अपनी आखिरत को ख़राब करना चाहिए। लिहाजा आप अपने जो गौर व फिक्र करें और उस खालिक से दुआ करें जो आपका हमका सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, पैदा करने वाला है, तो आपको जो सही रास्ता मिल सकता है। वरना ऐसे लोग आपको जो है यानी गड्ढे में डाल देंगे, तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ना आपकी दुनिया अच्छी हो सकती, ना चैन मिल सकता, ना सुकून मिल सकता, ना अमल हो सकता है, अमल मिल सकता, ना आखिरत अच्छी हो सकती है। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।